जय हिंद साथियों। एमटीएस एग्जाम से पहले एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए आपको समर्पित किया जा रहा है, जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं, यानी कि इस मॉडल पेपर का हर प्रश्न का जवाब अगर आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाता है तो साथियों सवाल ही पैदा नहीं हो पाता आपके सिलेक्शन ना होने का। यानी कि साथियों ये एक एक सवाल आपके सिलेक्शन की गारंटी देता है। मैं कहूंगा सबसे पहले मैं आपको साथियों सामान्य ज्ञान, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, यानी कि आज की इस वीडियो में पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो साथियों शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की, मैं कहूंगा कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? कोलकाता। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये साथियों कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी की अगर बात करते हैं ये कहां किया जाता है नृत्य? तो मैं कहूंगा ये महाराष्ट्र में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो किस त्योहार की विशेषता है साथियों? ओणम की विशेषता है। किसकी? ओणम की विशेषता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता साथियों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैक पैगोडा साथियों ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्लैक पैगोडा की, तो ये कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है ना, इसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो कोणार्क के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे मुझे बताइए? तो अगर आपका जवाब यहां पर स्वामी विवेकानंद जी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक साथियों बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसकी पुस्तक है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। उसके बाद देखिए किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा, रत्ती भर का चेंजेस नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे जो सिंहली है ना साथियों ये श्रीलंका की एक भाषा है। उसके बाद देखिए साथियों अच्छा सवाल है जीडीपी और जीएनपी के बीच जो मुख्य अंतर होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए? इसको विदेशों से शुद्ध विदेशी आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशों से शुद्ध विदेशी आय कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बर्डी एक शब्द हो गया और एक शब्द हो गया ईगल। इन शब्दों का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है मुझे बताइए? तो इन शब्दों का इस्तेमाल साथियों गोल्फ के खेल में किया जाता है। किस प्रकार के खेल में? गोल्फ के खेल में किया जाता है। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में जो अटल सेतु है, अटल सेतु का उद्घाटन साथियों किस शहर में किया गया था? तो कहां पर किया गया था अटल सेतु का उद्घाटन? साथियों मुंबई में किया गया था। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। बाद देखिए अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम की जब हम बात करते हैं साथियों तो से निर्मित होता है, यानी कि किससे निर्मित होता है? तो मैं कहूंगा बॉक्साइट एस्क से निर्मित होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ये किससे संबंधित है? तो अगर बात करते हैं किससे संबंधित है कि श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी नहीं, समान न्याय समान नहीं, ये भी नहीं होगा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 44 की अगर बात करते हैं तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनव भारत का आयोजन साथियों अगर बात करें ना, अभिनव भारत का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा ही अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा? तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कवि चंद्र कालीचरण पटनायक आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि कवि चरण कालीचरण पटनायक ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा था। अगला सवाल है कि 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार के सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों 30 महिलाओं को, अगर बात करें 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए उस नए उत्पाद का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को हिंदी और अंग्रेजी में वॉयस सक्षम यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देता है?
है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इसका नाम की अगर बात करते हैं हेलो यूपीआई है। क्या नाम है इसका? हेलो यूपीआई है। ये सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, भारतीय न्याय संहिता विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब दी गई थी? तो कब दी गई थी साथियों? 25 दिसंबर 2023 को दी गई थी। कब दी गई थी साथियों? 25 दिसंबर 2023 को ही भारतीय न्याय संहिता विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उसके बाद देखिए, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन कौन थे मुझे बताइए। तो ये कौन थे साथियों? कृषि से संबंधित थे, ये कृषि के वैज्ञानिक थे, इसलिए राइट आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरे जीएस के, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद इंग्लिश को हम बहुत अच्छे तरीके से साथियों यहां पर खत्म करेंगे 25 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आपको अगर वाकई में सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये साथियों आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो अगर बात करते भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की बात करें, किसका जिक्र किया गया है मुझे बताइए। देखिए, केवल जीवन का अधिकार या केवल व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 21 में, या केवल या स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार की, या जीवन का अधिकार, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की? मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है मुझे बताइए। तो ये तो नई दिल्ली में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अगला सवाल है साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर देंगे, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, 26 नवंबर की अगर बात करते हैं साथियों, 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? आप लोग को मालूम होना चाहिए, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब यहाँ पर साथियों आप पूरे 25 सवाल आप लोग देखेंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश की अगर बात करें साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इस बार जैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे तकरीबन साथियों हूबहू वही सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कहा गया साथियों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में दिया जाएगा, उसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है ना। तो बिलोंगिंग टू द मिडिल एज की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए मिडिल एज की बात की गई है, यानी कि बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, इसका मतलब कहा गया है साथियों मध्यकालीन। क्या? जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत, ठीक है ना, आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो इसका जो मिडिल एज एक तरीके से कहते हैं बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, यानी कि मध्यकालीन, इसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं। अब मध्यकालीन का मतलब क्या? एंशिएंट है, तो एंशिएंट का मतलब तो साथियों प्राचीन होता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा मॉडर्न की अगर बात करें, मॉडर्न का मतलब आप भी जानते हैं आधुनिक की बात की गई, यहां पर मध्यकालीन की बात नहीं की गई है। लेकिन मेडिवल की बात करते हैं, मेडिवल का मतलब होता है साथियों क्या होता है? मेडिवल का मतलब मध्यकालीन होता है। तो अगर बात करते हैं यहां पर बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेस, यानी कि मेडिवल की बात की गई है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहां पर क्या साथियों, आपको यहां पर सिनोनिम बताना है। सिनोनिम की जब हम बात करते हैं, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। क्या इसका मतलब होता है साथियों? इसका मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है ना, यानी कि जो आपको वर्ड दिया गया है साथियों अपेल, एक तरीके से इसका आपको सेम मीनिंग बताना है क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें अपेल का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को देखकर उसके प्रति एक तरीके से आकर्षित हो जाने को कहते हैं साथियों अपेल। अब आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा। देखिए ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट या विकास कह सकते हैं, ये तो इसका सिनोनिम नहीं है। चार्म की अगर बात करें साथियों, चार्म का मतलब क्या होता है? चार्म का मतलब होता है सुंदर। तो मैं कहूंगा किसी के प्रति आप आकर्षित होंगे तो वो कैसा होगा? वो सुंदर ही होगा ना। तो चैलेंज इसका सिनोनिम होगा ना ब्लूम इसका साथियों, क्योंकि ब्लूम का मतलब होता है एक तरीके से फलना फूलना, ठीक है। तो मैं कहूंगा अपील का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं चार्म हो जाएगा। आपको लगाना होता है जो सबसे नजदीकी ऑप्शन होता है सवाल से रिलेटिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए
ये खाली जगह है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू देन द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ए सॉफ्ट ब्रीज ब्लो एज द सन डिस्टेंट वाटर, यानी कि अब आपको बताना है साथियों सन के बाद क्या आएगा, बास्क आएगा, ठीक है ना, या ग्लेजेस आएगा, या शिमर्स आएगा, या साथियों रेमिफाइज आएगा, आपको बताए। देखिए बास्क की अगर बात करें, बास्क का मतलब क्या होता है साथियों, बास्क का मतलब होता है सेकना। बास्क का मतलब क्या होता है, बास्क का मतलब होता है सेकना। ग्लेजेस की अगर बात करते हैं, ग्लेजेस का मतलब होता है शीशा लगाना। ग्लेजेस की बात करें, ग्लेजेस का मतलब क्या होता है साथियों, शीशा लगाना होता है। और अगर शिमर की बात करें साथियों, शिमर का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। शिमर की अगर बात करें, शिमर का मतलब क्या होता है, टिमाना शिमर का मतलब होता है। उसके बाद रैम्पिफाइज की अगर बात करें साथियों, रैम्पिफाइज कहीं ना कहीं जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ पौधों से संबंधित है। चलिए, तो ये सॉफ्ट ब्रीज यानी कि एक बहुत सॉफ्ट हवा चल रही है एज द सन, सन की तरह साथियों, जैसे कि सन शिमर कर रहा हो, यहां पर टिमटिमा रहा हो, तो मैं कहूंगा यहां पर शिमर आपका ऑप्शन आएगा। और शिमर आएगा तो ये क्या होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राधा वाज एक्सट्रीमली इंटेंस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता का जो वेलफेयर है उसके बारे में राधा बहुत ज्यादा क्या हो रही है, इंटेंस हो रही है, या इम्पेशंस हो रही है, या एनेक्सियस हो रही है, या साथियों आइगर हो रही है। देखिए आइगर की बात करते हैं साथियों, तो आइगर नहीं होना चाहिए, इंटेंस भी नहीं होना चाहिए। एनेक्साइज की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों चिंतित होना, क्या बहुत ज्यादा एक तरीके से मैं कहूंगा चिंतित होना, फिक्र करना। तो राधा जो उसके माता पिता का एक तरीके से वेलफेयर हो रहा है उसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित है, ये हम यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा और उस सेंटेंस को आपको वन वर्ड में बताना होगा। क्या साथियों, वन वर्ड में आपको बताना होगा। तो स्पाइडर्स के होम को क्या है, स्पाइडर्स की अगर बात करें साथियों, मकड़ी हम लोग कह सकते हैं। तो मकड़ी के घर को साथियों क्या कहा जाता है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों डेन की, डेन का मतलब होता है मान, गुफा एक तरीके से कहते, तो मान तो कहते नहीं है। होल की बात करें, होल का मतलब साथियों क्या हम कह सकते हैं, बिल कह सकते हैं। तो मकड़ी के घर को साथियों बिल भी नहीं कहेंगे। अगर हम हाइव की बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं, क्या, मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं हाइव। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों कॉबवेब की, तो कॉबवेब का मतलब पता साथियों क्या होता है, मकड़ी का जाला होता है। तो मकड़ी के जाले को हम मकड़ी का घर भी कह सकते हैं। तो स्पाइडर्स होम को एक तरीके से कॉबवेब कह सकते हैं, क्योंकि कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, पेपर आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आया हूं कि क्या क्या आपके एग्जाम में साथियों आएगा। बहुत ज्यादा एक तरीके से ये वो क्वेश्चंस है जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अगर इडियम की बात करें, इडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा, यानी कि मुहावरों को क्या बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है। तो आपके सामने एक इंग्लिश का मुहावरा है, इडियम है, नॉट ब्रीथ ए वर्ड। इसका आपको बताना है साथियों कि मतलब क्या होता है, बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर नॉट ब्रीथ ए वर्ड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी का कोई राज है, उस राज को ना खोलना, क्या, उस राज को ना खोलना ही एक तरीके से क्या कहलाता है, नॉट ब्रीथ ए वर्ड कहलाया जाता है। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन यहां पर देखकर बताना है कि जिसका मतलब होता है राज ना खोलना। तो मुझे बताइए, टू क्विट बिकॉज यू आर एंग्री, ये होगा तो ये तो कहीं ना कहीं कहीं नहीं होगा। टू डिसाइड नॉट ए टॉक टू समवन, ठीक है, मतलब निश्चय करना, किसी से बातचीत ना करना, ठीक है, या क्विट हो जाना, यू आर एंग्री। टू बी क्विट नॉट नोइंग दैट इजी, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, हाँ सम सीक्रेट पर साइलेंट हो जाना, इसको एक तरीके से क्या कहेंगे, राज ना खोलना, रहस्य ना खोलना। इसलिए सही जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक साथियों क्या,
आपका एक लाइक की अगर बात करें साथियों हमें बहुत मोटिवेट करता है। क्या साथियों, हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब अगर बात करते हैं साथियों, आपको एंटोनिम यहां पर बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? आपको यहां पर एंटोनिम बताना है। और किस ऑप्शन का साथियों एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है? पेटी का। पेटी की बात करें, एंटोनिम की अगर बात करते हैं, देखिए सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, लेकिन एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा मीनिंग, यानी कि इसका आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम इसका आपको यहां पर बतलाना है। अगर हम बात करते हैं पेटी का मतलब आखिर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। पेटी मतलब जैसे कि छोटा, कोई मान लीजिए कोई छोटा है तो उसको क्या कहा जाएगा? पेटी कहा जाएगा। अब छोटे का विलोम क्या हो सकता है, यानी कि एंटोनिम क्या हो सकता है? जो साथियों बड़ा हो सकता है। तो बड़े की इंग्लिश यहां पर कहां पर लिखी है? लाइट मतलब क्या बड़ा होता है? नहीं साथियों, लाइट का मतलब तो रोशनी होता है। क्विक का मतलब क्या होता है साथियों? बड़ा नहीं। डल का मतलब भी नहीं होता साथियों। बिग का मतलब होता है बड़ा। तो मैं कहूंगा पेटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों? बिग हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपको बताना है सिनोनिम बताना है चौक का, यानी कि चौक की अगर बात करें इसका सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें, चौक का मतलब होता है, मान लीजिए किसी के रास्ते में रोड़ा अटकाना या किसी चीज को रोकना, किसी चीज पर रोक लगाना, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो आपको बताना यह है कि इसमें सिनोनिम क्या होगा? रोक लगाना। स्लैश का मतलब क्या साथियों? रोक लगाना होता नहीं साथियों। स्लैश का मतलब होता है एक तरीके से चीरना। क्या? चीरना, किसी चीज को चीरना। चॉप की अगर बात करते हैं साथियों, किसी चीज को काटना एक तरीके से कहेंगे, तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए नहीं। ब्लॉक की अगर बात करते हैं साथियों, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना एक तरीके से कहीं ना कि इस चीज को ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा, चौक का सिनोनिम क्या होगा? ब्लॉक होगा। ब्लॉक होगा तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर यहां पर सी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। फिर देखिए साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आ गया। वन हु हैव, वन हु ट्रेवल ऑन फुट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है अपने फुट पर, यानी कि अपने पैरों पर ही, एक तरीके से अपने पैरों से यात्रा करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसको क्या ट्रेवलर कहेंगे, या उसको साथियों पेडेस्ट्रियन कहेंगे, या उसको टूरिस्ट कहेंगे, या उसको साथियों विजिटर कहेंगे? देखिए विजिटर उसको थोड़ी ना कहेंगे, उसको टूरिस्ट भी नहीं कहेंगे। उसको ट्रेवल की अगर बात करें, ट्रेवलर तो साथियों यात्री कहते हैं। अब क्या पता यात्री वो ट्रेन से जा रहा हो, बस से जा रहा हो, अपनी बाइक से जा रहा हो, वो तो ट्रेवलर है। लेकिन एक ऐसा बंदा बताना है जो पैदल यात्रा करता है, इसको हम लोग कह सकते हैं साथियों जो एक तरीके से पैदल यात्री, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पैदल यात्री, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पैदल यात्री की इंग्लिश क्या होती है? ट्रेवलर का मतलब तो यात्री होता है, पैदल यात्री को हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाई कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि डू नॉट रिटर्न मनी। क्या? डू नॉट रिटर्न मनी। अच्छा यहां से स्टार्ट है, इफ यू डू नॉट रिटर्न मनी आई विल यू कैरी यू टू कोर्ट, यानी कि मैं तुमको कोर्ट ले जाऊंगा, ड्रैग करूंगा कोर्ट में, पुश करूंगा, ये लिफ्ट करूंगा। अब आपको साथियों यहां पर बताना है जैसे कि अगर तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो आई विल, मैं करूंगा, क्या करूंगा? यू टू कोर्ट, यानी कि मैं कोर्ट में तुमको ले जाऊंगा, यही तो होना चाहिए। तो अब आपको बताना है कि खाली जगह में साथियों क्या आएगी। देखिए लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, तो क्या आप कि अगर कोई पैसे वापस नहीं कर रहा है तो आप क्या उसको ये कहोगे कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे मैं तुमको कोर्ट में उठाऊंगा? ये थोड़ी ना कहोगे। पुश का मतलब क्या होता है साथियों? धक्का देना, मैं तुमको साथियों कोर्ट में धक्का दूंगा, ये होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कैरी का मतलब अगर बात करें या ड्रैग की, कैरी का मतलब होता है ढोना, ठीक है ना, ढोना। जैसे कि कैरियर, साइकिल के पीछे कैरियर होता है, क्यों होता है? किसी चीज को ढोने के लिए होता है। तो क्या ये कहोगे तो अगर तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ढूंढूंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ड्रैग की अगर बात करें साथियों, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को ड्रैग करना, यानी कि खींचना भी हम लोग कह सकते हैं साथियों इसको, ठीक है ना, खींचना भी कह सकते हैं या घसीटना भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये तो कहा जाता है कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट तक खींच कर ले जाऊंगा, ये कहा जाता है। ये भी कहा जाता है मैं तुमको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि सवाल का जवाब आपका जो होना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि आपके एग्जाम में साथियों एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको साथियों एक सेंटेंस में 4 सेगमेंट दिए जाएंगे, 4 सेगमेंट यानी कि 4 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे,
ठीक है ना। उसके अलावा साथियों उसमें किसी में ग्रामेटिकल एरर होगी, जैसे कि दीज चिल्ड्रन एक ये सेगमेंट, आर अटेंडेड योगा क्लासेस एक ये, और एक साथियों ये हो जाए। कितने हुए यहाँ पर तो कम लग रहा है ना। अच्छा यहाँ पर भी एक सेगमेंट है, देखिए दीज चिल्ड्रन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आर अटेंडेड योगा क्लासेस रेगुलरली। अब यहां पर दिक्कत पता कहां पर है साथियों, आर अटेंडेड नहीं आना चाहिए, आर अटेंडिंग आना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर बात करें क्या आना चाहिए साथियों, आर अटेंडिंग आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, अटेंडिंग आना चाहिए, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। तो दिक्कत कहां पर है, मैं कहूंगा अटेंडेड नहीं होना चाहिए, अटेंडिंग होना चाहिए। पूरा सेंटेंस होगा दीज चिल्ड्रन आर अटेंडिंग योगा क्लासेस रेगुलरली। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताने के कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर ड्रेनेज की बात करें, जैसे कि मान लीजिए जहां से जल निकलता है ना उसको ड्रेनेज कहते हैं, या कह सकते हैं हम लोग साथियों जल निकास, जहां से जल निकलता है उसको साथियों ड्रेनेज कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। ओपनिंग की बात करें, आप सभी को पता है साथियों शुरुआत कह सकते हैं ओपनिंग, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा वेजिटेबल की जब हम बात करते हैं साथियों, वेजिटेबल की अगर बात करें सब्जी, वेजिटेबल की स्पेलिंग की बात करें साथियों VEGA, ठीक है ना, और TABLE होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर ई आ गया है। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। गलत है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। स्पूनफुल की अगर बात करें, मान लीजिए चम्मच में अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो क्या लेंगे, थोड़ी मात्रा ही तो उसकी लेंगे। चम्मच में भाई क्या आ पाएगा, थोड़ी मात्रा। तो स्पूनफुल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा। स्पूनफुल का मतलब क्या होता है साथियों, थोड़ी मात्रा ही इसका मतलब होता है। तो कुल मिला के सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि अब आपको यहां पर साथियों खाली जगह दी गई है, आपको बताना है कि इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, साथियों बता दीजिए। चलिए देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अंडरस्टैंडिंग विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन, ये आना चाहिए, या कंप्रहेंशन आना चाहिए, या अरेंजमेंट आना चाहिए, कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो अगर बात करते हैं साथियों, मैं कहूंगा यहां पर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। पूरा सेंटेंस कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस लिखा हो, प्रैक्टिस से बना हुआ प्रैक्टिस्ड। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम क्या होगा डिफेंड का। क्या डिफेंड का साथियों आपसे एंटोनिम यहां पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें कि डिफेंड की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बचाव देना। क्या, बचाव, यानी कि अपना बचाव करना, अपना डिफेंड करना, अपना बचाव करना। तो अब अगर यहां पर साथियों बात करें, ठीक है, डेरेंज की बात करें साथियों, डेरेंज का मतलब क्या होता है, डेरेंज का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई चीज अस्त व्यस्त हो गई तो डेरेंज कहलाई जाएगी। उसके अलावा एडजॉर्न की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज अगर आगे बढ़ गई है यानी कि स्थगित हो गई है, उसको भी कह सकते हैं। उसके अलावा साथियों टार्निश की बात करें तो किसी चीज पर धब्बा लगाना या कलंकृत करना, कलंक लगाना किसी पर कहेंगे। और उसके अलावा साथियों आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर एबेंडोन का मतलब क्या होता है, एबेंडोन का मतलब होता है जाने दो, एक तरीके से ऐसे करके होता है। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसका जो एंटोनिम लग रहा है वो एबेंडोन ही लग रहा है, क्योंकि ये तीन तो होंगे नहीं, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ऑल द मैंगोज इज स्वीट यू शुड ट्राई वन, यानी कि सभी मैंगोज मीठे हैं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए कोई, ठीक है। तो अब आपको बताने की इसमें दिक्कत क्या है, बताइए। चलिए देखिए अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर प्लरल है, तो प्लरल की जगह पर साथियों इस थोड़ी ना आएगा, आर आना चाहिए। यहां पर सिंपल सा सेंटेंस है। तो अगर बात करें ऑल द मैंगोज आर स्वीट, ये होना चाहिए। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। Select the option that can be used as a one word substitution for the given groups of words। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों एक केज फॉर कीपिंग रैबिट्स। केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब साथियों पिंजरा भी हम लोग कहते सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, पिंजरा भी एक तरीके से कह सकते हैं, छा थोड़ी ना आएगा, जा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिंजरा भी कह सकते हैं। रैबिट की अगर बात करें साथियों खरगोश हो जाएगा, यानी कि जिसमें खरगोश को रखा जाता है उस पिंजरे को क्या कहा जाता है, या उस केज को क्या कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूं। तो अगर बात देखिए हर्ज की अगर बात करें, क्या उसको हम लोग हर्ज कह सकते हैं, या उसको हम लोग कैनल कह सकते हैं, उसको हम लोग एपियरी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, लेयर एक तरीके से कह सकते हैं। तो कैनल की जब हम बात करते हैं साथियों, कुत्ता घर एक तरीके से कहा, यानी कि जहां पर कुत्ते को रखा जाता है उसको कुत्ता घर यानी कि कैनल कहते हैं, ठीक है। या एपियरी की अगर बात करते हैं साथियों, मधुमक्खियों को जहां पर रखा जाता है, क्या मधुमक्खी को जहां पर रखा जाता है, या अगर बात करें साथियों, ठीक है,
एपेरी हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हर्ट्ज की बात करें साथियों, तो जहां पर खरगोश को रखते हैं यानी कि खरगोश के घर को एक तरीके से हर्ट्ज कहा जाता है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। और लेयर की बात करें साथियों, एक तरीके से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गुफा भी हम लोग कह सकते हैं, इसको गुफा भी खैर कह सकते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। टू गिव अप द घोस्ट, ये आपका मुहावरा है, एडियम है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए सब मतलब काम काज सब कुछ बंद कर देना, इसको कहते हैं टू गिव अप द घोस्ट। तो अब आपको बताना है कि भाई काम काज अगर बंद कर दिया जाता है, क्या काम काज सब कुछ अगर बंद कर दिया जाता है तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मुझे बताइए। टू स्टॉप वर्किंग, टू स्केयर अवे ए घोस्ट, टू स्पीक लाइज, टू प्रिटेंड टू बी ए घोस्ट। तो मैं कहूंगा टू स्टॉप वर्क यानी कि काम बंद कर देना, इसको साथियों क्या कहा जाता है, टू गिव अप द घोस्ट कहा जाता है। यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, जिनका आंसर यहां पर ए था। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है, आपको बताना है साथियों, यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर एक अंडरलाइन है, कहां पर है, अनलेस यू शुड। क्या अनलेस यू शुड के नीचे आपको बताने कि अनलेस यू शुड ये सही है, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर आएगा, अगर इसमें दिक्कत है तो क्या इसकी जगह पर क्या आएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, प्लीज वॉक केयरफुली यानी कि बहुत सावधानी पूर्वक चलिए, वरना यू शुड हर्ट योरसेल्फ, वरना तुम अपने आप को चोट पहुंचा दोगे खामखा। तो यहां पर देखिए अनलेस यू शुड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों, अनलेस यू शुड की जगह पर और यू माइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और यू माइट आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। आपको बताने कि इनकरेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए अगर यहां पर साथियों बात करते हैं, प्रॉस्पेरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सेम्पटस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पॉम्पस की स्पेलिंग सही है, प्रीशियस की यहां पर अगर बात करें ना, प्रीशियस की स्पेलिंग साथियों सही नहीं। होना क्या चाहिए साथियों, PRECIOUS होना चाहिए, OUS। इसका मतलब क्या होता है साथियों, कीमती। अगर कोई चीज कीमती है तो उसको प्रीशियस कहा जाता है। तो किसकी स्पेलिंग गलत थी, ऑप्शन नंबर डी वाले की गलत थी। कैसे सही लिखी जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एक वर्ड आपको यहां पर दे रखा गया है, आपका पूछा जा रहा है साथियों मार्वेलस का सेम मीनिंग क्या होगा, यानी कि मार्वेलस का सिनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मार्वेलस का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अनोखी चीज देख ली, क्या आपने कोई कैसी चीज देखी अनोखी, जिससे आश्चर्य हो आपको देखकर, तो अनोखी कह सकते हैं मार्वेलस को। आपको बताने कि इसका भाई साहब सिनोनिम क्या होगा, डेंजरस होगा, डेंजरस थोड़ी ना कहेंगे साथियों, या चाइल्डिश होगा। चाइल्डिश का मतलब पता क्या होता है साथियों, एक तरीके से चाइल्डिश को कह सकते हैं बचकाना। क्या चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, और चाइल्डिश की बात करें इसको साथियों बचकाना कह सकते हैं, ठीक है ना। इनोसेंट की अगर बात करें, जैसे कि आप साथियों बहुत मासूम हो, आपको कह सकते हैं इनोसेंट। वंडरफुल की अगर बात करते हैं साथियों, वंडरफुल, हाँ बिल्कुल वंडरफुल को कह सकते हैं अनोखा। तो मैं कहूंगा मार्वेलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, ऑल्दो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट अप्लाई वन एज ए पेट, एडॉप्ट, अवॉइड, एग्री। देखिए कह रहे हैं कि अगर आई लाइक कैट, अगर मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं तो मैं नहीं, ठीक है ना, मैं नहीं क्या नहीं कर सकता, एक पालतू जानवर के रूप में, एक पालतू के रूप में उसको नहीं अप्लाई कर सकता, गलत। एडॉप्ट मतलब क्या होता है साथियों, एडॉप्ट मतलब होता है पालना, ये होना चाहिए। या अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है नकारना, कहीं ना, एग्री स्वीकारना। तो मैं कहूंगा यहां पर एडॉप्ट आना चाहिए। कैसे एडॉप्ट आना चाहिए साथियों, एडॉप्ट का मतलब ये भी कह सकते हैं, अपनाना भी कह सकते हैं, ठीक है, अपनाना भी कह सकते हैं, या गोद लेना भी कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं बिल्लियों से प्यार करता हूं तो मैं उसको एक पालतू के रूप में नहीं एडॉप्ट कर सकता, ऐसा यहां पर कहा गया है, ठीक है। तो क्या खैर इस सवाल का अगर जवाब, सवाल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपको बताना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है कि एंटोनिम क्या होगा, यानी कि पेक्यूलियर की अगर बात करें, पेक्यूलियर का आपको एंटोनिम बताना है साथियों क्या होता है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है। तो विचित्र इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, विचित्र इसका मतलब होता है। तो अब आपको बताने के एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसका मतलब, जिसका एंटोनिम होगा साथियों विचित्र का एंटोनिम। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हो जाएगा साधारण,
नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। अनयूजुअल की अगर बात करें साथियों ये भी नहीं होगा। क्यूरियस की अगर बात करें, क्यूरियस का मतलब पता क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है साथियों जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होगा। और ऑड की अगर बात करें साथियों बेजोड़ भी कह सकते हैं, विषम जैसे कि सम विषम नहीं होता है साथियों, इवन और ऑड, तो इसको हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा नॉर्मल का एंटोनिम क्या होता है, पेक्यूलियर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है कि यहां से देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक सेंटेंस उसका वन वर्ड में आंसर आपको बताना। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का समूह विच फॉर्म ए पैटर्न एंड हैव ए नेम, उसको एक तरीके से क्या कहा जाएगा, तारों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या आपका साथियों कंटोर्शन कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, या साथियों आपका कॉन्डेमिनेशन कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे उसको। देखिए जो तारों का समूह होता है ना, उसको तारामंडल कहा जाता है, इतनी तो जानकारी आप लोग याद रखते हैं। और तारामंडल को क्या कहा जाता है साथियों, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है साथियों यहां पर देखिए 4 सेगमेंट है, यानी कि इट वाज 30 मिनट्स पास्ट 6, उसके बाद एक स्लैश है आपके सामने, ऑन ए अर्ली मार्च मॉर्निंग, उसके बाद साथियों फिर है व्हेन ही वेंट आउट, फिर है फॉर ए वॉक। तो आपको बताने की दिक्कत इसमें साथियों कहां पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों क्या होगा। देखिए इट वाज 30 मिनट पास्ट 6 ऑन ए अर्ली मार्च मॉर्निंग। देखिए ऑन ए अर्ली मार्च मॉर्निंग नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए तो अर्ली मार्च मॉर्निंग नहीं होना चाहिए, ऑन ए अर्ली मॉर्निंग मार्च होना चाहिए। तो यहां पर साथियों मॉर्निंग की जगह पर मार्च, मार्च की जगह पर मॉर्निंग आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है साथियों, यहां पर दिक्कत है। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, अभी तो आपके सामने रीजनिंग के सवाल आएंगे और मैथ के पूरे 20 सवाल आप लोग देखेंगे रीजनिंग के, और 10 सवाल तकरीबन देखेंगे मैथ के। अब यहां पर अगर बात करें ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज, ठीक है ना, यहां पर अगर बात करें साथियों नेवर होना चाहिए। नेव का मतलब क्या होगा, ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट साइलेंस विद हिमसेल्फ। देखिए रेस्टलेस को कहीं ना कहीं हम लोग बेचैन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर बेचैन ही मुझे लग रहा है, क्योंकि वर्ड का अलग अलग इस्तेमाल होता है सेंटेंस के हिसाब से। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए ही इज ऑलवेज यानी कि वो हमेशा बेचैन रहता है, ही इज नेवर वो कभी नहीं, ठीक है, अपने साथ कैसे रह सकता, अपने साथ साइलेंस कभी नहीं रह सकता, या अपने साथ शांत नहीं रह, पीस मतलब शांत होता है, या अपने साथ आजाद नहीं रह सकता, या साथियों क्या नहीं रह सकता। तो मैं कहूंगा पीस का मतलब शांत होता है, यानी कि जो हमेशा बेचैन रहता है वो कभी अपने साथ शांत नहीं रह सकता। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब यहां पर अगर बात करें साथियों क्या, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए अंडरलाइन की अगर बात करें साथियों, अनलेस दे बैटल बैडली, अनलेस दे बैटल बैडली, यहां पर अंडरलाइन यानी कि आपको बताने कि ये सही है क्या। अगर सही है तो ये वाला आंसर होगा, लेकिन अगर सही नहीं है तो इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला। देखिए अनलेस दे बैट बैडली दे वॉन द मैच, तो यहां पर साथियों क्या आना चाहिए, एक तरीके से आल्दो आना चाहिए, यानी कि आल्दो दे बैट बैडली दे वॉन द मैच। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द युग्म उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दिए गए युग में 2 शब्द है। यानी कि जैसे साथियों सूत का संबंध यहां पर किससे बताया गया है, कपड़े से बताया गया है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि जो इसमें ऑप्शन लगा है वही किस ऑप्शन में संबंध है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें सूत से क्या कप बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या ताले से चाबी बनाई जाती है, मैं कहूंगा नहीं। पेट्रोल से कार बनाई जाती है, मैं कहूंगा नहीं। क्या ईंट से दीवार बनाई जाती, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। उसके अलावा क्या कविता से कवि बनाया जाता है, नहीं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से साथियों कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। अगर बात करें कि ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता, MOUNT, तो यहां पर साथियों M है, ठीक है, और उसके अलावा O भी है, U भी है,
N भी है, यहाँ पर T भी है, यानी कि ये एक तरीके से बात करें साथियों ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या ये नहीं बनाया जा सकता, इसको भी देख लेते हैं। N भी है, O भी है, U भी है, N भी, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। कि ये नहीं बनाया जा सकता, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों, PAV लिखा हुआ है, तो P ये हो गया और A किधर गया, A किधर गया साथियों, A ही इसमें नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है, ए नहीं है ना, देख लीजिए ध्यान से। तो मैं कहूंगा ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि गौरव और रोहित की वर्तमान आयु के बीच 4:5 का अंतर है। यानी कि अगर गौरव की उम्र 4 है तो रोहित की उम्र कितनी होगी, 5 होगी। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है। देखिए अब इसका अंतर बात करें, मान लीजिए 5x ये हो गया, 4x ये हो गया, तो 5x 4x का अंतर कराओगे तो 1x बचेगा। तो इनका अंतर कितना दे रखा है साथियों, 8 वर्ष दे रखा है। अब हम पता क्या, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम 5x की वैल्यू बता सकते हैं, 5 8 40, और 4x की वैल्यू बता सकते हैं 8 चौक 32। तो मैं कहूंगा गौरव की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष और रोहित की उम्र हो जाएगी साथियों कितनी, 40 वर्ष। तो कह रहे कि तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 4 वर्ष के बाद इसकी उम्र 40 से 44 हो जाएगी और इसकी साथियों 32 से 36 हो जाएगी। तो इसका योग आपसे कहा गया है, तो 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 80 वर्ष आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है साथियों, कथन आपको दिए गए हैं, अनुमान आपको दिए गए। कथन को पढ़ने के बाद आपको बताने कि आखिर कौन से अनुमान आपको यहां पर सही लग रहा है। देखिए लिखा गया है, मेल को मेल बॉक्स में डाल दो, जॉन ने अपने सहायक मेल से कहा। यानी कि अपने असिस्टेंट से कह रहा है, जॉन अपने असिस्टेंट से क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेल को मेल बॉक्स में डाल दो। अब आप अनुमान बताइए कौन कौन से अनुमान सही है। सहायक उस पते को जानता है जहां मेल भेजने की आवश्यकता है। देखिए जॉन ने सिर्फ इतना कहा है कि मेल को मेल बॉक्स में डाल दो, ये नहीं कहा है कि भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो। तो मैं कहूंगा, और ये जानकारी भी हमें नहीं दी गई है कि भाई किसको भेजना है किसको नहीं। उसके बाद लिखा है असहायक आदेशों का पालन करता है। बिल्कुल जॉन के आदेशों का पालन करता है सहायक, उसका असिस्टेंट, तभी तो जॉन ने उससे कहा है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल धारणा 2 निहित है, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कथन आपके सामने है और तर्क आपके सामने, कथन आपके सामने है और तर्क आपके सामने है। यानी कि क्या सरकार को सभी प्रकार के विरोधों पर और धरनों पर क्या प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब आप बताइए तर्क के, कह रहे कि नहीं लगाना चाहिए, सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अतिलंघन नहीं करना चाहिए। देखिए विरोध तो नहीं लगाना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, और ये तर्क दिया गया, ये तर्क भी मजबूत है। कहने कि हाँ भाई यही एकमात्र तरीका है जिससे अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित की जाती है। किसी भी अगर तर्क में एकमात्र आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी प्रॉब्लम का एकमात्र कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसके कई सारे सोल्यूशन होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा तर्क जो प्रबल एक है वो आपका तर्क एक प्रबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर आपको साथियों देखना है और मुझे बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। आपको बताने साथियों के भिन्न संख्या त्रिक कौन सा, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 में कोई एक लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कोई अलग लॉजिक लग रहा होगा, वही ऑप्शन आपको बताने। देखिए 13 4 52, 13 चौक कितना होता है साथियों, 52 होता है। 1 दूना कितना होता है, 2 होता है। 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। लेकिन 78 की 9 से गुणा करोगे तो 70 नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा जो यहां पर लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां पर, वही लॉजिक यहां पर, लेकिन यहां पर वो लॉजिक नहीं लगा। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जैसे साथियों 441 से 9261 हो गया है, आपको बताने 169 से क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। देखिए अगर 441 की बात करते हैं तो ये क्या है साथियों, ये अगर बात करें ये 21 का ही तो स्क्वायर है। ये क्या है साथियों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से 21 का ही तो स्क्वायर है। एक बार करके देख लेते हैं, आप लोग भी संतुष्टि हो जाएगी। 21 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 1 4 4 आ गया, ठीक है ना। और अब अगर बात करें, अगर 441 की एक बार और 21 से गुणा करा दी जाए तो क्या कितना आ जाएगा साथियों, ये भी आप लोग देख लीजिए। 2 8
8, ठीक है, 1 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया और यहाँ पर 9, यानी कि 9261 आ गया। 9261 लिखा हुआ है, यानी कि अगर बात करें ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 का क्यूब है, उसी प्रकार ये 13 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 13 का क्यूब आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों 169 की 13 से गुणा कराने पर क्या आता है, 9 तियां आपका 27 आ जाएगी, 6 तियां 18 और 20 आ जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 6 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 11 आ गया, यानी कि 2197 आ गया। 2197 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाई यहां पर कहने के बिहार का संबंध घरेलू गौरैया से है तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। देखिए बिहार का राजकीय पक्षी है ये घरेलू गौरैया। उसी प्रकार अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या, एक तरीके से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या एशियाई कोयल है, नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी नहीं है, सारस क्रेन है, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक पुलिस अधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उसके अंदर दयालु और उदार होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्त और अनुशासित होना चाहिए। देखिए अनुशासित तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत सख्त भी होना चाहिए, बहादुर और वीर होना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए, तर्क संगत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए अब कहीं ना कहीं ये 3 ऑप्शन तो मैं कहूंगा कि ये गुण तो होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें कोई बहुत उदार है या कोई बहुत दयालु है, होना चाहिए लेकिन अपने हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो सही जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कहा गया कौन सा नहीं है तो हम इसी को लगा दें क्योंकि यही सवाल के सबसे नजदीक ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 102 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रिया की रैंक शीर्ष से 25वीं, यानी कि शीर्ष से अगर बात करते हैं साथियों 25वें नंबर पर आती है। कौन, प्रिया जो है ना, ऊपर से अगर इसको काउंट करते तो ये 25वें नंबर पर आती है। लेकिन अगर कुसुम की बात करें साथियों, इसको नीचे से अगर काउंट करते हैं तो ये 20वें नंबर पर आती है। कौन, कुसुम की अगर बात करें तो कुसुम 20वें नंबर पर नीचे पर आती है। तो कह रहे कि प्रिया और कुसुम के बीच कितने विद्यार्थी, यानी कि इसमें यहां पर जो अगर बात करें यहां पर कितने विद्यार्थी आपसे पूछा जा रहे हैं। देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लोग हैं, 102 लोग हैं कुल, बराबर लगा देंगे और साथियों इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे साथियों, इन दोनों आपस में संख्याओं को यहां पर जोड़ देंगे, यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों ब्रैकेट में 25 हो जाएगा प्लस आपका 20 हो जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका साथियों 45 आ जाएगा, यानी कि 102 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 102 में से 45 अगर कट करें तो कितना बचेगा साथियों, 57 आपका बचेगा। 57 बचेगा तो 57 आपका राइट आंसर, यानी कि प्रिया और कुसुम के बीच कितने लोग हैं साथियों, 57 लोग हैं। तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।